आपसे शुरू कर रहा हूं, अभी संजय जी भी आ रहे हैं। बीजेपी ने ये 60 मुस्लिम सीटों पर फोकस क्यों किया है, आपको क्या समझ में आ रहा है भाऊ? देखिए, बीजेपी को ये आशंका जरूर है, उनके कई नेता भी, सीनियर नेता जब बात करते हैं, क्योंकि पिछले 2019 में जो सीटें उनको मिली कई राज्यों में, वो अल्टीमेट मतलब अपने ऑप्टिमम पे है, वहां और सीधे बढ़ नहीं सकती, वहां कम होने की आशंका है। तो कुल मिला के यदि बंगाल, बिहार, थोड़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जरा बड़ा गड्ढा दिखता है, ये सारी चीजें हो तो 50-60 सीटों का एक गैप पड़ता नजर आता है मोटे मोटे तौर पे। तो वो 60 सीटें कहीं ना कहीं रिकवर करनी है, तो आप कहां से कर सकते हो? दक्षिण भारत में केरल आप जा नहीं सकते, दक्षिण भारत में कर्नाटक के सिवा आपको कई जगह है ही नहीं। ऐसे में आपको उत्तर भारत में ही उन सीटों पे ज्यादा जोर देना है जहां आपको नंबर 2 पे रहे हैं, या वहां पे जहां आपको घुसपैठ करनी है। और जब सीटें उन्होंने चिन्हित की तो उसमें से बहुत सारी मुस्लिम बहुधा समाज की सीटें थी। अब ओएसी के वजह से कई सीटें इनको वैसे भी मुस्लिम की मिल जाती है। जब ओएसी मुस्लिम वोट स्प्लिट करते हैं तो फायदा बीजेपी का होता है। ये हमने यूपी विधानसभा में भी देखा, कुछ सीटें चिन्हित भी कर सकते हैं। ऐसे में उनको लगा कि ओएसी के भरोसे इतनी सीटें नहीं मिल सकती, तो हमें अपना काम करना होगा। और फिर उन्होंने वो प्रधानमंत्री जी का जो नरेशन था, वो नरेशन आया कि अब सबको साथ में लेके चलना होगा, मुस्लिम और माइनॉरिटीज खासकर उन्होंने कहा। उसमें भी उन्होंने पसंदा और बोहरा समाज का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। अब उसमें ऐसा है कि ये बोहरा समाज तो वैसे ही बीजेपी के साथ है, शिया भी बाय एंड लार्ज बीजेपी के साथ ही है। आपको ज्यादातर सुन्नी एरिया में एक एरिया है जहां ग्रे एरिया है, जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास और कोई चारा नहीं है तो यही काम करना होगा, और यही सीटों से आपको कुछ ना कुछ मेहनत करके निकालना होगा। अच्छा भाऊ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की कोशिश वाकई मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने की है, या फिर जो मुस्लिम बहुल इलाके रहते हैं वहां पर पोलराइजेशन आसान हो जाता है? मानक जी, मुस्लिम एरिया में पोलराइजेशन बहुत हो जाता है, लेकिन पिछले 60-70 साल से, अभी 75 भी मना रहे हैं हम देश की, 75 साल से जो पार्टी एक हिंदू साइडेड पार्टी मानी जाती है, या जो हम इसको राइटिस्ट पार्टी मानी जाती है, उसका ऑल ऑफ अ सडन यू टर्न लेना, ये मतदाताओं के विश्वास पे नहीं उतरता। दूसरी बात है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एक तरफ कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से लगातार मुसलमानों पे आरोप करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। खासकर कर्नाटक में यदि देखा जाए तो आज भी वहाँ हिंदू मुसलमान करने का ही प्रयास होता है बाय एंड लार्ज। हलाल खाए कि नहीं, वो क्या पहने क्या नहीं पहने, ये तमाम चीजें हैं कि सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ के आसपास, मतलब 80 लाख का पेमेंट तो सरकार वकील को कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुस्लिम समाज को साथ में रखना चाहिए, तो ये कहीं मेल खाता हुआ नजर नहीं आता। कुल मिलाकर कांग्रेस यदि ज्यादा हिंदूवादी, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये नया कंसेप्ट कांग्रेस का लाया, वो कांग्रेस को ले डूबा। ना हिंदू उनके साथ रहे, ना नॉन हिंदू उनके साथ रहे। यदि ये ऐसा करने जाए तो मुझे लगता है ये कहीं मिसफायर नहीं कर जाए, बैकफायर नहीं कर जाए। मतलब अभी जो मतदाताओं का जो बिहेवियर है पिछले इतने सालों से, वो बिहेवियर यही बताता है कि जब आप अपनी लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में जाने का प्रयास करते हैं तो वो इतने जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। राहुल जी जेनू पहने, राहुल जी मंदिर जाए, लेकिन अल्टीमेटली जेटली जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ हमारी हिंदुत्व की पार्टी है, जब हम नंबर 1 पे है तो फिर आपको वहां जगह कहाँ है? तो यदि आज मुस्लिम समाज के लिए काम करने वाली समाजवादी भी पार्टी है, कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिमों का रुझान है, फिर ओएसी जैसे कई पार्टियां भी है जो मुस्लिमों को क्षेत्र वाइज अपने अपने कब्जे में करने का प्रयास करती है, ऐसे में बीजेपी को वहां जगह कहाँ है? ये एक सवाल उठता है।